हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। आज हम लोग द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे। कारक के अनुसार कर्म कारक और विभक्ति के अनुसार द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति, इससे पूर्व हम लोगों ने कल प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया था। प्रथमा विभक्ति में बहुत ही कम सूत्र, मात्र 2 ही सूत्र थे और वह बहुत ही सरल भी था। लेकिन द्वितीया विभक्ति थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी, लेकिन इसे यदि हम लोग मन लगा करके ध्यान पूर्वक यदि पढ़ेंगे तो वह भी सरल हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करें और समझें कि द्वितीया विभक्ति में क्या कहा गया है। द्वितीया विभक्ति में जितने भी सूत्रों का प्रयोग हुआ है, सूत्रों के माध्यम से क्या कहा गया है। तो प्रारंभ करते हैं। द्वितीया विभक्ति का प्रथम सूत्र है कारके। अच्छा, इससे पूर्व पुनः हम लोगों को जान लेना है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीया विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो द्वितीया विभक्ति का पहला सूत्र है कारके। कारके यह अधिकार सूत्र है। कारके जो है सो यह अधिकार सूत्र है, अर्थात आगे आने वाले सूत्रों के साथ कारके का अन्वय करके अर्थ समझना चाहिए। सबसे पहला समझना यह है कि अधिकार सूत्र किसे कहते हैं। तो अधिकार सूत्र वह होता है जो अपने सूत्र में कार्य ना करके आगे आने वाले सूत्रों में वह कार्य करता है, उसकी वहाँ पे महती आवश्यकता होती है। जैसे देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ कि अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं, इसे ध्यान पूर्वक देखें। अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध ना होने पर। अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध ना होने पर दूसरे सूत्रों के साथ अन्वित होकर अर्थ का बोध कराता है। अधिकार सूत्र किसे कहते हैं? तो अधिकार सूत्र वह है जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध ना होने पर दूसरे सूत्रों के साथ अन्वित होकर के, दूसरे सूत्रों के साथ संबंध बना करके, दूसरे सूत्रों के साथ अन्वित होकर के वह अर्थ का बोध कराता है। कारके जो है सो यह एक वचनांत है। कारके जो सूत्र में कारके जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, यह कारके एक वचनांत है, तथापि इसका बहुवचनांत अर्थ लिया जाता है कारकेषु मध्ये। इसलिए लिया जाता है क्योंकि कारक एक नहीं है, कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक के 6 भेद हैं। कारक के भेद 6 हैं, कारक का प्रकार नहीं, कारक के 6 भेद होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कारक का बहुवचन में प्रयोग करना चाहिए, कारकेषु मध्ये। कारक का अर्थ है करोतीति कारकम। करोतीति कारकम अर्थात क्रिया को करने वाला, अर्थात जिसका क्रिया के साथ संबंध हो, वह कारक कहलाता है। कारक क्या है? कारक हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला यह जानने की आवश्यकता है कि कारक है क्या। तो हम लोग यदि इससे पहले यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो किताबों में लिखा होगा क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पे कहा गया करोतीति कारकम, अर्थात क्रिया को करने वाला, अर्थात जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है वह कारक कहलाता है। और कारक के 6 भेद होते हैं जो कि श्लोक के माध्यम से लिखा गया है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्येवं कारकाणि 6। अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, यह 6 प्रकार के कारक के भेद होते हैं। तो कारके यह प्रथम सूत्र था, यह अधिकार सूत्र है। बस इसे इतना ही जानना है, इससे वैसा प्रश्न नहीं बनता है। कारके अधिकार सूत्र है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस इसको इतना ही जाने कि कारके जो है सो यह अधिकार सूत्र है।
इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सूत्र द्वितीय विभक्ति में। यह है आपका कर्तुरिप्सिततमं कर्म। कर्तुरिप्सिततमं कर्म, इसका यहाँ पे वृत्ति दिया गया है कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से चाहता हो, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से चाहता हो उसे ही उसकी ही कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से चाहता हो, जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो, उसकी ही कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ पे सूत्र में जो है, सूत्र को जब हम लोग पढ़ें तो इसमें आया कि कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो अब आगे प्रश्न उठता है कि कर्तुः किम। प्रश्न यहाँ पे किया जाता है कि कर्तुः किम, कर्तुः किम अर्थात कर्ता की क्रिया का उल्लेख क्यों किया गया है। तो इसका समाधान करते हुए गुरुजी कहते हैं कि कर्ता को क्रिया द्वारा जो प्राप्त करना अत्यंत अभिष्ट नहीं होगा उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। देखिए यहाँ पे इसको समझना है। कर्ता यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्ता की क्रिया का उल्लेख क्यों किया गया, तो इसका समाधान करते हुए कहा जाता है कि कर्ता को क्रिया द्वारा जो प्राप्त करना अत्यंत अभिष्ट नहीं होगा उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसे फल की प्राप्ति होती है, परंतु इसमें वह कुछ चाहता है उसकी भी प्राप्ति होती है और नहीं चाहता वह भी प्राप्त हो जाता है। तो जो नहीं चाहता है उसकी प्राप्ति होती है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसमें यही कहा गया है। अर्थात कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता है कर्म संज्ञा उसी की होती है, उसी की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण आगे देखिए लिखा हुआ, कटम करोति अर्थात चटाई बनाता है, ग्रामम गच्छति अर्थात गांव जाता है। यहाँ दो उदाहरण है इसका कि कटम करोति अर्थात चटाई बनाता है, ग्रामम गच्छति अर्थात गांव जाता है। इसमें कट और ग्राम ये कर्म हैं। कटम करोति ग्रामम गच्छति, इसमें कट और ग्राम कर्म है, परंतु आगे जो उदाहरण दिया गया है सूत्र में आगे यहाँ पे मासेसु अश्वम बध्नाति अर्थात उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। मास का अर्थ होता है उड़द, तो उड़द के खेत में अश्वम बध्नाति अर्थात घोड़े को बांधता है। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, यद्यपि मास अश्व द्वारा अभिष्टतम है। यहाँ कहा जा रहा है कि मास जो है उड़द है वह अश्व द्वारा अभिष्टतम है, परंतु बध्नाति क्रिया का कर्ता अश्व नहीं है, क्योंकि यहाँ घोड़े को बांधा जा रहा है। बांधने का काम तो कोई व्यक्ति कर रहा है, भले ही उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम जिक्र नहीं किया गया है, उसके लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु बध्नाति क्रिया का कर्ता तो कोई व्यक्ति है जो घोड़े को बांध रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि मास अश्व द्वारा अभिष्टतम नहीं है, परंतु बध्नाति क्रिया का कर्ता अश्व नहीं है। इसलिए कर्ता को अभिष्टतम ना होने से मास में द्वितीय विभक्ति ना होकर सप्तमी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि मासेसु अश्वम बध्नाति अर्थात उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो यहाँ बांधना क्रिया है और इस क्रिया को करने वाला कोई व्यक्ति है जिसका जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ उड़द का बात आया है, लेकिन उड़द जो है सो उस व्यक्ति के लिए
इप्सिततम नहीं है, अभिष्टतम नहीं है, उसके लिए अभिष्ट तो घोड़ा है। इसीलिए यहाँ पे घोड़े में, अश्व में द्वितीया विभक्ति हुई है और मास में अर्थात उड़द में द्वितीया विभक्ति ना होकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मास अश्व को अभिष्ट है जो स्वयं कर्म है। मास जो है सो अश्व को अभिष्ट है जो स्वयं कर्म है। मास किसको अभिष्ट है? अश्व को अभिष्ट है जो अश्व स्वयं ही कर्म है। वही कहा गया है कि कर्ता कोई अभिष्ट नहीं है। यह जो मास जो है सो कर्ता को अभिष्ट नहीं है, इसलिए कर्तुः क्रिया ऐसा कहा गया है। कर्तुः क्रिया ऐसा कहा गया है। समझ में आ गया होगा, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि यहाँ पे जो कर्तुः किम शब्द का जो यहाँ पे जिक्र हुआ, अर्थात विद्यार्थी गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी कर्तुः किम अर्थात कर्ता की क्रिया का उल्लेख क्यों किया गया है, तो उसका गुरुजी ने इन मासे सस्वम बदनाती उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। समझ में नहीं आने पे वीडियो को दोबारा देखें, पीछे कर करके समझ में आ जाएगा, और नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, आगे उसको और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। आगे इसी जो सूत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी सूत्र में आगे इसका यहाँ पे अब प्रश्न उठता है कि तमपग्रहणम किम। तमपग्रहणम किम, तम, इसमें तम निकलेगा तो तम अर्थात वही इप्सिततम अर्थात सर्वाधिक चाहा हुआ। तो यहाँ तम शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? कर्तृप्सिततमम कर्म, इसमें इप्सिततम इसका प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है उदाहरण के द्वारा, पयसा ओदनम भुंक्ते। पयसा ओदनम भुंक्ते अर्थात दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। फिर से समझें कि यहाँ जो प्रश्न किया गया है छात्र के द्वारा, शिष्य के द्वारा, इसमें कहा गया है कि तमप ग्रहणम की अर्थात इप्सिततम का ग्रहण क्यों किया गया है, इप्सिततम का प्रयोग क्यों किया गया है, इसका ग्रहण क्यों किया गया है। तो इसका उदाहरण गुरुजी उत्तर देते हैं उदाहरण के द्वारा, पैसा उदनम भुंक्ते अर्थात दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। तो देखिए इसमें यद्यपि दूध भी कर्ता द्वारा इप्सित है, उसे ही स्पष्ट किया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा कि यद्यपि दूध भी कर्ता द्वारा इप्सित है, परंतु इप्सिततम ओदन ही है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया, उसमें कहा जा रहा है यद्यपि दूध भी कर्ता द्वारा इप्सित है, अर्थात दूध के साथ वह भात को खा रहा है, किंतु इप्सिततम ओदन है, उसको सर्वाधिक पसंद अर्थात सर्वाधिक उसके लिए प्रियतम ओदन है, अर्थात ओदन खाना है। इप्सित उसके लिए ओदन है, इसीलिए खाना तो उसे चावल ही मुख्य रूप से है। ओदन का भोजन कर्ता को मुख्य रूप से अभिष्ट होने के कारण ओदन में और पैसा में इप्सिततम ना होने के कारण करण कारक हुआ, कर्म नहीं। पैसा ओदनम भुंक्ते, इस उदाहरण के द्वारा गुरुजी समझाएं कि पैसा जो है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दूध और भात दोनों खा रहा है, लेकिन उसे सर्वाधिक इप्सित ओदन है, भात है, इसीलिए ओदन में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक हुआ, उसकी कर्म संज्ञा हुई द्वितीया विभक्ति लग करके ओदन में, और जो दूध है वह उसे इप्सित नहीं है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे पुनः इसमें
कहा जा रहा है कि कर्मेति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। ध्यान पूर्वक इसे समझें। यहाँ कहा जा रहा है कि कर्मेति अनुवृत्तौ अर्थात कर्म की अनुवृत्ति इस सूत्र के पहले आए हुए। यह जो कर्मेति अनुवृत्तौ पुनः लिखा हुआ है, इसका अर्थ यहाँ बताया जा रहा है कि कर्म की अनुवृत्ति इस सूत्र से पहले। कौन से सूत्र? जो सूत्र हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कर्तृप्सिततमं कर्म। तो इसमें जो कर्म आया है तो उसी कर्म के बारे में कहा जा रहा है कि कर्म की अनुवृत्ति कर्तृप्सिततमं कर्म। इस सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसी अब कर्म शब्द को पहले हम लोग कर्तृप्सिततमं कर्म में पहले कर्ता को समझें कि कर्ता की क्रिया का ग्रहण क्यों किया गया, उसके बाद इप्सिततम को समझें। अब है कर्म कि इस सूत्र में कर्म का प्रयोग क्यों किया गया है, तो उसको यहाँ समझाया जा रहा है कि कर्म की अनुवृत्ति इस सूत्र से पहले आए हुए। यह जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इस सूत्र से इससे पहले एक सूत्र आता है अधिसिंह स्थासाम कर्म। यह सूत्र 1.4.46 में है। तो इसमें कर्म का जिक्र हुआ है। फिर भी इस सूत्र में कर्म का पुनः प्रयोग इसलिए किया गया है कि आधार की अनुवृत्ति यहाँ ना समझ लिया जाए। यह जो हम लोग सूत्र भी पढ़ रहे हैं कर्तृप्सिततमं कर्म, इसमें कर्म का प्रयोग क्यों हुआ है इसको स्पष्ट करते हुए बताया जा रहा है कि इस सूत्र से पहले अधिसिंह स्थासाम कर्म, अधिसिंह स्थासाम कर्म 1.4.46 से हो रही थी। अर्थात कर्म की अनुवृत्ति, कर्म जो है सो कर्तृप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से पहले ही कर्म की अनुवृत्ति अर्थात कर्म का प्रयोग अधिसिंह स्थासाम कर्म 1.4.46 से हो रही थी। फिर भी इस सूत्र में कर्म का पुनः प्रयोग इसलिए किया गया है कि आधार की अनुवृत्ति यहाँ ना समझ लिया जाए। आधार की अनुवृत्ति क्या है तो आगे स्पष्ट समझ में आएगा कि अधिसिंह स्थासाम कर्म के अनुसार आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म जो हम लोग कर्तृप्सिततमं कर्म, इस सूत्र में जो कर्म है इससे पहले ही कर्म का प्रयोग हुआ है अधिसिंह स्थासाम कर्म में। तो इस सूत्र में अधिसिंह स्थासाम कर्म के अनुसार आधार की कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र में भी आधार की कर्म संज्ञा होने का नियम ना समझ लिया जाए, अर्थात कर्तृप्सिततमं कर्म इस सूत्र में आधार की कर्म संज्ञा ना मान लिया जाए, ना समझ लिया जाए, इसलिए पुनः कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि आधार को कर्म हो, इस नियम की अनुवृत्ति होती तब गेहम प्रविशति रूप हो सकता था। यदि आधार को कर्म हो, इस नियम की अनुवृत्ति होती अर्थात जो अधिसिंह स्थासाम कर्मा सूत्र के अनुसार आधार की कर्म संज्ञा होती, वही यदि इसमें मान लिया जाता तो यहाँ पे गेहम प्रविशति रूप हो सकता था, परंतु गेह कर्ता को इप्सिततम है। यहाँ गेहम प्रविशति में गेह जो है सो कर्ता को इप्सिततम है, किंतु ओदनम पचति में कर्म कारक नहीं होता। इसके अनुसार अधिसिंह स्थासाम कर्म के अनुसार यदि कर्म शब्द का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ पे ओदनम पचति में कर्म कारक नहीं होता, क्योंकि ओदन आधार नहीं है। यहाँ ओदन आधार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कर्म का प्रयोग किया गया है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कर्तृप्सिततमं कर्म सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिसिंह स्थासाम कर्म से अनुवृत्ति नहीं ग्रहण की गई है। इसको बढ़िया से समझिए कि कर्तृप्सिततमं कर्म में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कर्ता की क्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसको समझा। उसके बाद इप्सिततम को समझा। उसके बाद कर्म शब्द का प्रयोग इस सूत्र में क्यों किया गया है, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि इस सूत्र से पहले कर्तृप्सिततमं सूत्र से पहले अधिसिंह स्थासाम कर्मा, अधि क्या था सूत्र,
अधि सिंह स्थाशाम कर्म। इस सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस सूत्र के अनुसार कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें कहा गया कि आधार की कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद में आता है कर्तृप्सिततमम कर्म। यदि इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता तो आधार की कर्म संज्ञा यदि माना जाता है। तो इसमें जो हम लोग जो अभी उदाहरण देखे हैं, ओदनम पचती, इसमें तो आधार नहीं है, तो फिर यहाँ तो कर्म कारक नहीं होता। तो इसीलिए इसको समझने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए कर्तृप्सिततमम कर्म अर्थात कर्म का प्रयोग किया गया, अर्थात कर्ता को जो सर्वाधिक प्रिय हो उसे ही, उसकी ही कर्म संज्ञा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है और उसे की कर्म संज्ञा होती है। आगे सूत्र देखिए लिखा अनभिहिते। अनभिहिते यहाँ बोला जा रहा है कि आने वाले सूत्रों में, आगे आने वाले सूत्रों में अनभिहित शब्द अधिकार समझना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनभिहिते, अर्थात आने वाले सूत्रों में अनभिहित। अनभिहित का अर्थ होता है कि जो ना कहा हुआ हो, अनुक्त हो। तो इस अनभिहित शब्द अधिकार समझना चाहिए। आने वाले सूत्र में, जो आगे आने वाले सूत्र हैं, उनमें अनभिहित शब्द अधिकार समझना चाहिए, अर्थात इन सूत्रों में अनभिहित कर्म समझना चाहिए। इस सूत्र में कुछ वैसा नहीं कहा गया है, इतना ही समझना है कि अनभिहित या अधिकार सूत्र के ही समान है और अनभिहित का प्रयोग आगे आने वाले सूत्रों में होगा। यहाँ पे अनभिहित के बारे में और लिखा कि अनभिहित का अर्थ है जो उक्त ना हो, जो विशेष पद या पदांश द्वारा ना कहा गया हो। अर्थात अनभिहित जो है आगे आने वाले सूत्रों कर्मणि द्वितीया, इन सूत्रों में प्रयोग होगा। जैसे कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, इसका यहाँ पे वृत्ति किया गया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया साथ, अर्थात अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती। देखिए यहाँ पे प्रयोग हो गया अनभिहित का कि अनभिहित, अनभिहित अर्थात जो ना कहा गया हो उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जब कर्म का कथन किसी अन्य द्वारा ना हुआ हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जब कर्म का कथन किसी अन्य द्वारा ना हुआ हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनभिहित अनुक्ते कर्मणि द्वितीया साथ, अर्थात अनभिहित कर्म में जो ना कहा गया हो ऐसे कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जब कर्म का कथन किसी अन्य द्वारा ना हुआ हो, जो कर्म होता है उसका कथन किसी अन्य द्वारा ना हुआ हो, ना पता चलता हो, तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती से हरिम भजती। तो हरिम भजती में देखिए यहाँ पे लिखा हरि को भजता है, इसमें हरि को भजता है, इसमें हरिम भजती में जहाँ कर्म क्रिया द्वारा उक्त हो वहाँ प्रातिपदिक होने के कारण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ देखिए हरिम भजती जो है, यहाँ पे हरिम भजती में हरि को भजता है, इसका कर्ता का तो पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसमें यहाँ पे हरि में द्वितीया विभक्ति लग करके इसकी कर्म संज्ञा हुई, हरिम भजती रूप बना। इसमें इतना ही समझना है कर्मणि द्वितीया में। आगे यहाँ पे इसी का और आगे विस्तार से कहा जा रहा है कि उपर्युक्त उदाहरण, अर्थात जो अभी हम लोग देखें, इसमें कर्ता का अभिधान भजती क्रिया के ति प्रत्यय द्वारा होता है। कर्ता का पता किससे चल रहा है? तो भजती क्रिया के ति प्रत्यय के द्वारा हो रहा है, किंतु कर्म का किसी भी प्रकार अभिधान नहीं है, अतः कर्म अनभिहित है। इस कारण इस सूत्र द्वारा हरिम में द्वितीया विभक्ति हुई। कुल मिलाकर के इस हरिम भजती में इतना ही जानना है। कर्मणि द्वितीया का जो उदाहरण है हरिम भजती, इसमें यही समझना है कि जिसमें कर्म का, अर्थात यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ होता है, कर्ता स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, कर्ता का प्रयोग होता ही नहीं। जैसे हरिम भजते, हरि को भजता है, तो यहाँ कर्ता का पता चल रहा है नहीं, इसीलिए यहाँ हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
आगे इसी में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए लिखा है अभिधानं च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासः। अर्थात कर्म का अभिधान प्रायः 4 प्रकार से होता है, तिंग प्रत्यय द्वारा, कृत प्रत्यय द्वारा, तद्धित प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कर्म का विधान कितने प्रकार से होता है, तो कर्म का विधान 4 प्रकार से होता है। कौन कौन? तो तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय द्वारा, तद्धित प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। इसे बढ़िया से समझिएगा। जैसे तिंग प्रत्यय द्वारा, इसका उदाहरण करके सबको समझाया गया है। तिंग प्रत्यय के द्वारा कैसे कर्म का अभिधान होता है, कैसे पता चलता है? तो इसका उदाहरण हरि ही सेव्यते, अर्थात हरि की सेवा की जाती है। हरि ही सेव्यते अर्थात हरि की सेवा की जाती है। तो यहाँ तिंग प्रत्यय जो है सो लह कर्मणि चा भावे चा अकर्मेभ्य अकर्मकेभ्य। यहाँ जो तिंग जो है हरि सेव्यते में जो तिंग प्रत्यय है ये लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य, इस सूत्र से कर्म के अर्थ में हुआ है। फिर से समझिए, हरि सेव्यते इसमें जो तिंग प्रत्यय है वह लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य, इस सूत्र से कर्म के अर्थ में हुआ है तिंग प्रत्यय का प्रयोग। इस प्रकार कर्म तिंग के द्वारा उक्त हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार से कर्म जो है हरि सेव्यते में जो कर्म है वह किसके द्वारा पता चल रहा है? हरि सेव्यते, हरि तो प्रथमा विभक्ति लगा हुआ हरि में, तो यहाँ तो कर्म का पता नहीं चल रहा है ऐसे देखे तो। लेकिन जब इसमें विशेष दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो सेव्यते में जो तिंग प्रत्यय लगा है, इस तिंग प्रत्यय के द्वारा ही कर्म का पता चलता है। वही लिखा गया है कि यहाँ तिंग प्रत्यय लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के अभ्यास सूत्र से कर्म के अर्थ में हुआ है। सेव्यते जो है सो किसके अर्थ में हुआ है? कर्म के अर्थ में। यह कैसे पता चला? तो तिंग प्रत्यय के द्वारा। सेव्यते में तिंग प्रत्यय लगा हुआ, इसी के द्वारा पता चलता है कि सेव्यते में कर्म कारक कर्म, सेव्यते जो है सो कर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, इस प्रकार कर्म तिंग के द्वारा उक्त हो गया, अर्थात कर्म जो है सो तिंग के द्वारा पता चल गया। सेव्यते के प्रत्यय से हरि का कर्म होगा। सेव्यते के जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय, इससे हरि का कर्म होगा। हरि सेव्यते, इसमें कर्म जो है सो किससे होगा? तो सेव्यते के प्रत्यय तिंग से होगा। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया। आगे कृत प्रत्यय का उदाहरण है, जैसे लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्मी से सेवा किया जाता हुआ। इसमें भी सेविता में अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है और यह अक्ता प्रत्यय तयोरेवा कृत्यक्ता खल अर्था, इस सूत्र से कर्म अर्थ में हुआ है। लक्ष्म्या सेविता, लक्ष्मी से सेवा किया जाता हुआ। इसमें कर्म तो पता नहीं चल रहा है, कर्म का पता चल रहा है। इसमें अपनी दिव्य दृष्टि डालनी है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो सेविता है, सेविता में अक्ता प्रत्यय है और इसी क्ता प्रत्यय से ही यहाँ पे कर्म का पता चल रहा है कि सेविता में कर्म, सेविता जो है सो कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे तद्धित का उदाहरण है, सतेन कृतः सत्यः, अर्थात 100 देकर खरीदा हुआ। में सत्यः तद्धितांत से कर्म का बोध होता है। सत्यः जो है सतेन कृतः सत्यः, इसमें सत्यः से कर्म का बोध होता है। कैसे होता है? तो तेन कृतम, यह एक सूत्र है, तो तेन कृतम सूत्र से सत से यत प्रत्यय होकर सत्य बना, जो क्रयण क्रिया के कर्म के अर्थ में हुआ। क्रयण अर्थात खरीदना। इस प्रकार यत प्रत्यय से कर्म उक्त हो गया। तो यहाँ जो सत्य में जो यत प्रत्यय लगा हुआ है, यत तद्धित के अंतर्गत आता है, तो वही यत प्रत्यय के द्वारा यहाँ पे कर्म का पता चलता है। यत प्रत्यय से कर्म उक्त हो गया है। अब समास द्वारा कैसे है? समास द्वारा कैसे है? तो यहाँ देखिए लिखा, प्राप्तो आनंदो यम सा प्राप्तानंदः,
जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया है। यहाँ कर्म के अर्थ में बहुब्रीहि समास हुआ है। बहुब्रीहि समास किसके अर्थ में हुआ है? तो कर्म के अर्थ में हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्राप्तो आनंदो यमसा प्राप्तानंदा। यहाँ प्राप्ति क्रिया का कर्म जन का उल्लेख नहीं है, अर्थात जो प्राप्त कर, जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया। तो जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया, तो जिसको प्राप्त किया उसका तो यहाँ नाम नहीं है, तो वही उसी जन का, उसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु प्राप्तानंदा समास द्वारा उसका विशेषण है। प्राप्तानंदा समास जो है सो देखिए यहाँ पे समास दो बार लिखा गया है। तो प्राप्तानंदा समास उसका विशेषण है। किसका? तो उस जनः का। अतः प्रातिपदिकार्थ प्रथमा विभक्ति है यहाँ पे प्राप्ता में। यहाँ सह में भी है, प्राप्तानंदा में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार से समास द्वारा भी कर्म का बोध होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा है क्वचिन्निपातेनाभिधानम। क्वचित निपातेन अभिधानम। क्वचित निपातेन अभिधानम अर्थात कहीं कहीं कर्म कारक निपात द्वारा भी समझा जाता है। हम लोग कर्म कारक को 4 प्रकार समझे। अब आगे बताया जा रहा है कि कहीं कहीं कर्म को निपात के द्वारा भी समझा जाता है। जैसे विषवृक्षोपि संवर्ध्या स्वयं छेत्तुम आसाम प्रतम। उदाहरण जो है अंतिम में देखिएगा, विषवृक्षोपि संवर्ध्या स्वयं छेत्तुम आसाम प्रतम। छेत्तुम जोड़ आसाम प्रथम। यहाँ पे देखिए लिखा है कि विष का पेड़ भी बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं। विष वृक्षोपी का संबंध आसाम प्रथम के साथ है। विष वृक्षोपी का संबंध किसके साथ है? असाम प्रथम के साथ है। आसाम प्रथम का अर्थ ना साम प्रथम, इसका अर्थ ना युज्यते। ना सांप्रतम का अर्थ होता है ना युज्यते, नहीं उचित है। तो सांप्रतम यह निपात है, इसका अर्थ युज्यते है। सांप्रतम का अर्थ युज्यते है अर्थात उचित। जो युज के कर्मवाच्य का रूप है, इससे कर्म मुक्त हो गया। अर्थात इसमें यही कहा गया कि निपात के द्वारा भी कर्म को समझना चाहिए। तो कर्म का बोध किन किन से होता है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि तिंग प्रत्यय द्वारा, कृत प्रत्यय द्वारा, तद्धित प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा कर्म का बोध होता है और निपात के द्वारा भी कर्म का बोध होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में इन सूत्रों का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम लोग इस द्वितीय विभक्ति के अन्य सूत्रों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। धन्यवाद। और एक और विशेष बात है कि यह जो नोट्स है, इसकी आवश्यकता जो स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह अति आवश्यक है। अर्थात इसकी सहायता से वे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और स्नातक स्नातकोत्तर में अपने कक्षा में, अपने समसत्र में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आपके स्नातक स्नातकोत्तर में भी प्रयोग में लाया जा सकता है और यूजीसी नेट इत्यादि अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह अति आवश्यक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।